गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर सेकंड पोलिनोमियल। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बातों के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टर्म जो है एक्चुअल में इसके दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट जिसको हम बोलते हैं नंबर पार्ट या कोफिशिएंट, और सेकंड पार्ट जिसको हम बोलते हैं वेरिएबल। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 2x। इसमें 2 जो है वो क्या है, आपके डिजिट का नंबर पार्ट, और x जो है वो आपका क्या है, वेरिएबल। इसी तरह से 2x स्क्वायर, 2 क्या है, नंबर पार्ट, इसको कोफिशिएंट कह सकते हैं, और x स्क्वायर क्या है, एक वेरिएबल। तो इस तरह की बहुत सारी टर्म्स जब आपस में कंबाइन हो जाती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल। चाहे उनके बीच में प्लस का साइन हो चाहे माइनस का साइन हो, लेकिन वो कंबाइनली क्या बोल ली जाएगी, पोलिनोमियल। 5x माइनस 3y प्लस 2, ये 3 टर्म्स हैं, तो इसको आप क्या बोलोगे, एक पोलिनोमियल। जिसमें सिर्फ एक टर्म हो उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोमियल। जिसमें 2 टर्म्स हो उसको हम क्या बोलते हैं, बाइनोमियल। जिसमें 3 टर्म हो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइमोनोमियल। और इसी तरह जब 3 से ज़्यादा टर्म्स हो जाती हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल। हम बात कर रहे हैं आगे डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। यहाँ पे डिग्री जो वर्ड है ये क्या है, किसी पोलिनोमियल की हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल की है उसको आप उस पोलिनोमियल की क्या बोलोगे, डिग्री। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल हमने लिखी है क्वेश्चन, 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। तो इसमें हाईएस्ट पावर जो है वो x की क्या है, 2। तो इस पोलिनोमियल की डिग्री जो है वो क्या है, 2। इसी तरह एक और एग्जांपल है 8x स्क्वायर माइनस 14x6 प्लस 4x क्यूब प्लस 3। तो सबसे पहले हम इसको अरेंज करेंगे, हाईएस्ट पावर को सबसे पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद जैसे जैसे पावर डिक्रीज करेंगी वैसे लिखेंगे। लेकिन यहाँ से भी हमें पता चल रहा है कि जो x है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 6। तो इस पोलिनोमियल की जो डिग्री है वो क्या होगी, 6। अगर जो डिग्री है वो आपकी 1 हो तो इसको आप क्या बोलते हो, लीनियर पोलिनोमियल। अगर डिग्री जो है वो 2 हो तो इसको आप बोलते हो क्वाड्रेटिक, 3 वाले को क्यूबिक, एंड सो ऑन। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 2.1 का कुछ सम है। यहाँ पे आपको ग्राफ दिए हुए हैं, तो इस ग्राफ में आपने जीरोस बताने हैं। एक्चुअल में जीरोस क्या होते हैं, पहले ये चीज़ समझिए। जीरोस वो हैं जिससे कोई भी पोलिनोमियल है उसमें x की वैल्यू निकलती है इक्वल टू 0 करके। और यहाँ पे ग्राफ के अकॉर्डिंग हम बात करें तो जितने पॉइंट्स पे x एक्सिस को कोई लाइन काट रही है उतने ही उसके जीरोस होंगे। तो यहाँ हमने फर्स्ट पॉइंट में देखा कि x एक्सिस को लाइन नहीं कट कर रही कहीं पे भी, तो इसके जीरोस क्या है, 0, मतलब नील। इसमें कोई भी जीरोस नहीं है, x की कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे x एक्सिस को यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट पे काटा जा रहा है, तो इसमें कितने जीरोस हैं, 1। इसी तरह इसमें देखिए आप 1 2 3, और नेक्स्ट में 1 2, फिर उसके बाद 1 2 3 और 4। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नो जीरोस फर्स्ट पार्ट में, फिर 1 0, 3 जीरोस, 2 जीरोस, 4 जीरोस, और नेक्स्ट में क्या आ गया आपका 1 2 और 3 जीरोस। तो यहाँ ग्राफिकली अगर आपको बताना हो तो जितने जगह पे, जितने पॉइंट्स पे एक्स एक्सिस को कोई लाइन काट रही है उतने ही उसके क्या होते हैं, जीरोस। लीनियर पोलिनोमियल का जीरोस क्या होगा वो निकालने के लिए हम बात करते हैं। पहले हमने एक एग्जांपल लिया जनरल, ax प्लस बी इक्वल टू 0। इसको आप क्या बोलते हो, लीनियर पोलिनोमियल। और इसके जीरोस मतलब x की जो वैल्यू निकलेगी वो क्या बनेगी, फार्मूले के अकॉर्डिंग बनेगी माइनस बी बाई ए। कॉन्स्टेंट टर्म जो b है वो कॉन्स्टेंट टर्म है, और a जो है वो क्या है आपका x का कोफिशिएंट, और इसके आगे नेगेटिव साइन। इसको हम एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिया 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व कीजिए x का कोफिशिएंट क्या है, 3, और कांस्टेंट टर्म क्या है, 6। तो अब मैंने 3x को इस साइड रखा और 6 को दूसरी साइड लेके गया, तो x की वैल्यू क्या आई आपके पास, -2। ये हमने सोल्व किया तो हमें जाके पता चला कि x की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है, -2। लेकिन अगर हम इस फॉर्मूला में सीधा पुट करें, b क्या है आपके पास, 6, तो फार्मूले में है -b/a मीन्स -6/3। तो आंसर क्या बना, 2। तो यहाँ से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, यहाँ से ये फार्मूला वेरीफाई हो रहा है। तो आपका सीधा जो फार्मूला बन रहा है लीनियर पोलिनोमियल का वो क्या बन रहा है, कांस्टेंट टर्म मीन्स -b/a। अब हम बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर है मीन्स जो डिग्री है वो कितनी होगी, 2।
जितनी किसी टर्म की डिग्री होती है पोलिनोमियल में वो उतने ही उसके ज़ीरोज़ होते हैं। मीन्स इसके अंदर जो ज़ीरोज़ हैं मतलब जो एक्स की वैल्यूज़ आएंगी वो आपके पास कितनी आएंगी 2। तो अब हम बात करते हैं यहाँ से जो दोनों वैल्यूज़ आएंगी उनका सम और प्रोडक्ट ये कैलकुलेट होगा। सम ऑफ ज़ीरोज़ के लिए फार्मूला है कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और आगे इसके नेगेटिव साइन। मीन्स एक्स का कोफिशिएंट क्या है आपके पास b और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है a। तो फार्मूला आपका बना -b/a। जब आप -b/a पुट करेंगे तो आपके जो ज़ीरोज़ हैं उनका सम कैलकुलेट होगा। सेकंड स्टेप में हम बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, मतलब जो दो इसके x की वैल्यूज़ आएंगी उनकी प्रोडक्ट क्या होगी। तो इसके लिए फार्मूला है कांस्टेंट टर्म्स मतलब c अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं क्या है a, मीन्स c/a। इसको भी हम एक एग्जांपल से सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर 3x के हमने दो फैक्टर कर दिए, x प्लस 2x प्लस 2, x कॉमन निकाला, x प्लस 1 प्लस 2 कॉमन निकला यहाँ से x प्लस 1। तो इसके हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ आ गई -1 और -2। मीन्स एक ज़ीरो आपकी आ गई इसमें -1 और एक इसकी जो वैल्यू आई वो क्या आई -2। अब हम इनका सम करते हैं। -1 और -2 का सम क्या हुआ -3। और अगर हम इस फार्मूले के अकॉर्डिंग चलें तो हम देखते हैं कि क्या बनता है। b हमारे पास क्या है 3, इसके आगे नेगेटिव साइन लगाया तो -3 और a की वैल्यू क्या है अपने पास 1, तो -3/1। तो यहाँ से ये फार्मूला वेरीफाई हो गया कि जो ज़ीरोज़ निकलती है मीन्स जो x की दो वैल्यूज़ निकलती हैं उनका सम कितना आता है -b/a के इक्वल। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ की। तो -1 और -2 का प्रोडक्ट क्या बना 2, और फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या बना c की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 और a की वैल्यू 1 मीन्स 2/1। तो यहाँ से भी ये फार्मूला वेरीफाई हो गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ जो है वो क्या बनेगी c/a और सम ऑफ जीरोज़ क्या बनेगी -b/a। अब हम सम सोल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड सम। इसमें आपको सम ऑफ ज़ीरोज़ दिया हुआ है और सेकंड में आपको दिया हुआ है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। देखिए हमें क्या दिया हुआ है सम ऑफ ज़ीरोज़, इसकी वैल्यू क्या दी है 1/4 और हमें पता है कि जो सम ऑफ ज़ीरोज़ है वो होता है हमारा -b/a के इक्वल। तो इसको कंपेयर किया तो हमारे पास a की वैल्यू आई 4 और b की वैल्यू आई -1 और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होता है हमारे पास c/a और इसकी वैल्यू क्या दी है -1। तो 1 हमने इसके नीचे लगा लिया क्योंकि -1/1 करने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन हमें पता है कि जो a की वैल्यू है वो 4 है, तो हमने क्या किया 4 से डिवाइड किया और 4 से मल्टीप्लाई किया ताकि रेशियो में कोई डिफरेंस ना आए। तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू 4 और c की वैल्यू क्या हो गई -4। तो हमने इसको जनरल इक्वेशन में पुट किया। जनरल इक्वेशन हमारे पास क्या है ax² प्लस bx प्लस c। a की जगह पे हमने a की वैल्यू पुट की 4, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू -4। तो यहाँ से भी हमारी पोलिनोमियल है वही सेम आ गई है 4x² माइनस x माइनस 4। होप आप सबको समझ आ गया होगा। इसी तरह से ही इस एक्सरसाइज के बाकी सम हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।